विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। नफरत अब अचानक नहीं फूटती, उसे सोच समझ कर उगाया जाता है। किताबों में, बहसों में, व्हाट्सएप की सुबहों में और चुनावी बिसातों पर। जो अच्छी चीज होती है वो मैं हमेशा लिया करता हूँ। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। देश का संसद सत्र अगर आप इस वक्त नहीं देख रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आलम यह है कि ना प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं, न नेता विपक्ष राहुल गांधी। आज बजट सत्र का छठा दिन था, पीएम मोदी को बोलना था, मगर संसद रुकने का सिलसिला ऐसा चला कि उनका नंबर ही नहीं आया। सदन चार बार ठप हुआ, बाहर अलग बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सस्पेंड हुए 8 सांसद जहां पीएम मोदी का पोस्टर लिए विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी एक मंत्री से भिड़ गए। एक जिद और कि पीएम मोदी को रिटायर्ड जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब देकर रहेंगे। किताब एक और खुली आज लोकसभा में, नेहरू इंदिरा के चरित्र पर सवाल उठा दी। किताबें लाने वाले थे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। जाहिर है कस के हंगामा हुआ, मुद्दे कुछ और भी उठे, सब बताएंगे दिखाएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं संसद का हमारा खास शो संसद की बात। सदन में दाखिल होने से पहले सदन के बाहर की झलकियां समेटते चलते हैं। आज भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के तेवर बीते 2 दिनों की तरह नजर आए। राहुल गांधी फिर रिटायर्ड जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की अनपब्लिश्ड किताब लेकर पहुंचे। बोले कि अगर पीएम उनसे मिले तो वो उस किताब को उनको भेंट जरूर करेंगे। सुनिए क्या बोले। जो उचित समझो वो करो। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। राहुल जी ऊपर। Because if he comes, I'm going to give him this book. राहुल जी इधर। राहुल जी। I will go physically and hand him this book, so he can read it. वैसे संसद में आज 2 क्लिप्स खूब वायरल रही, खूब चर्चा में रही। पहली राहुल गांधी की गद्दार कहने वाली, दूसरी निशिकांत दुबे का नेहरू इंदिरा के चरित्र पर किताबों के सहारे तंज वाली। वहां तक पहुंचे उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से देखते चलते हैं सुबह से क्या क्या हुआ। सदन में आज का दिन भी हंगामों से भरा रहा। 11 बजे से शुरू हुआ सदन। कल जहां 7 मिनट चलकर ठप हुआ, वहीं आज नया रिकॉर्ड बना। आज मात्र 4 मिनट में ही शटर डाउन हो गया। वेल में आकर विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे थे, लिहाजा स्पीकर ओम बिरला ने सदन 12 बजे तक के लिए ठप करने का फैसला लिया। देखिए। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है, सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामों के बीच सदन दोबारा चला तो यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात रखी। क्या कहा, इसकी डिटेल उन्होंने बताई कि नहीं बताई। रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, इसके बारे में कोई जानकारी दी कि नहीं दी, खुद सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले
भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। इन सबके बीच संसद में हंगामों का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसके कारण दूसरी बार स्पीकर ओम बिरला को सदन स्थगित करना पड़ा। देखिए, आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। संसद ठप हुई तो सांसद बाहर पहुंचे। वहां सस्पेंड हुए सांसदों का प्रोटेस्ट चल ही रहा था। समर्थन में राहुल गांधी भी खड़े थे। इसी बीच एक और गहमा गहमी वाला वाकया हुआ। सामने से एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे। हाथ आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने उन्हें हेलो माई ट्रेटर फ्रेंड कह दिया, यानी कैसे हो मेरा गद्दार दोस्त, जिसके बाद मामला खूब गरमाया, बहस भी हुई। देखिए, Here is the traitor walking right by. Take a look at your face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Don't worry, you'll come back. संसद में फिर से कार्रवाई शुरू हुई। बोलने के लिए खड़े हुए भाजपा नेता निशिकांत दुबे। उन्होंने कहा कि किताबों की बड़ी बात हो रही है तो मैं भी कुछ किताबें कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एडविना एंड नेहरू, बोफोर्स गेट जैसी कई किताबें सदन में दिखाई। सिर्फ दिखाई नहीं, नेहरू इंदिरा के चरित्र पर सवाल भी उठाए, जिसके बाद सदन में बवाल कट गया। फिर से लोकसभा में कागज फाड़ के उड़ाए गए। लिहाजा सदन को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। देखिए, पहली किताब यह है एडविना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि वीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। ये जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैनतारा सागर से लेके गर्लफ्रेंड के साथ
संबंध रहे जो कि बैन कर दिए। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन हरिमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी है। सभा की कार्यवाही 5 बजे तक स्थगित की जा सकती है। विरोध और हंगामा सिर्फ सदन के अंदर तक महदूद नहीं रहा, स्पीकर ओम बिरला के केबिन में भी हंगामे का शोर पहुंच गया। कांग्रेसी सांसदों ने निशिकांत दुबे के संबोधन को आपत्तिजनक बताया और इसका विरोध करने स्पीकर बिरला के केबिन में पहुंचे। देखिए। शाम को अब 5 बजे सदन का फिर से श्री गणेश होना था। पीएम मोदी का संबोधन भी था, लेकिन जैसे ही सदन की शुरुआत हुई हंगामा मोड फिर ऑन हो गया और सदन की कार्यवाही 5 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी दिन में कुल 4 बार सदन स्थगित हुआ और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं हो पाया। माने नेता विपक्ष बोल रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा और अब प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सके। अब राज्यसभा की ओर चलते हैं। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने लगभग 50 मिनट का भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में बताया, सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, वंदे मातरम विवाद को फिर से याद किया और कांग्रेस पर तंज किया। कहा हम गरीबी हटाने का काम करते हैं, वो गरीबों को हटाते हैं। देखिए। प्राइड के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जब हम प्राइड बोलते हैं तो प्राइड में पी फॉर प्रोग्रेस विद ए पर्पस। जब हम आर बोलते हैं तो रिफॉर्म्स विदाउट रिट्रीट। जब हम आई बोलते हैं तो इनोवेशन एट ए लार्ज स्केल। जब हम डी बोलते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड जब हम ई बोलते हैं तो एम्पावरमेंट ऑफ एवरीवन। जो अच्छी चीज होती है वो मैं हमेशा लिया करता हूं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घंटे भर से ज्यादा का भाषण दिया। खड़गे ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए, गरीबी, शिक्षा और विकास पर सवाल किए। सवाल भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए भी थे। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक देश में 2300 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं। शायराना अंदाज में अपने भाषण को समाप्त करते हुए खड़गे क्या बोले, सुनिए। कि एक तरफ सभापति जी, नौजवानों की पीड़ा से इस सरकार को कोई मतलब नहीं। उनकी पीड़ा कम करने का सबसे आसान रास्ता यह था कि सरकारी वैकेंसी तो कम से कम भरे, लेकिन आज केंद्र सरकार में 9.7 लाख से अधिक पद खाली है। ये उन्हीं का प्रश्न का उत्तर है। और पब्लिक सेक्टर्स, पुलिस आदि मिलाकर करीब 50 लाख से भी ज्यादा हर स्टेट में मिलाकर इतने वैकेंसीज है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें। आपको एक हार की जरूरत है। धन्यवाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि देश उल्टे पांव से पीछे की यात्रा पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमेशा वो प्रोज में बात करते हैं, आज पोएट्री में बात करेंगे, सुनिए। मेरे प्यारे देश, ये सबके पते पे एक साथ पहुंचे। यह खत किसी एक के नाम नहीं, न सत्ता के दरवाजे पर दस्तक, न विपक्ष की मेज पर जगह की मांग, न तालियों की उम्मीद, न इतिहास की फाइल में कैद होने की चाह। यह खत उन सब के नाम है जो बोल रहे हैं, जो चुप हैं या इन दोनों से विलग हैं। हे प्यारे देश, काफी समय से महसूस करता हूं कि हमारे बीच का मौसम भारी हो गया है। हवा में सवाल कम है, शक ज्यादा, संवाद सिकुड़ गया है, पहचाने हांफने लगी हैं। अब हम एक दूसरे को नाम से नहीं, खानों में रख के, बाड़ों में रखकर पहचानते हैं। पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहता, वो किस तरफ है हम ये जानना चाहते हैं। नफरत अब अचानक नहीं फूटती, उसे सोच समझ कर उगाया जाता है। किताबों में, बहसों में, व्हाट्सएप की सुबहों में
और चुनावी बिसातों पर। मेरे प्यारे देश, डर यह नहीं कि जहर फैल रहा है, डर यह है कि लोग इसे ही अपना जीवन समझने लगे, जैसे यही हवा हो, यही भाषा, यही भाव, यही नियति। मैं ये खत इसलिए नहीं लिख रहा हूं मेरे प्यारे देश कि तुम बदल जाओ। इतिहास इतने तीव्र मोड़ नहीं लेता, मैं जानता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम यह मान लो कुछ गलत हो रहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने खाने में मिलावट को लेकर सवाल किया। कहा कि दूध खरीदो तो यूरिया मिलता है, पनीर में सोडा और आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, मसालों में ईंटें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहाँ तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर, सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। साउथ के दिग्गज अभिनेता और तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद कमल हसन ने एसआईआर पर सवाल किया। एसआईआर को बीमारी बताते हुए वो क्या बोले, सुनिए। Sir, EC does not mean English coaches. As it is, Bihar has become a land of many living dead. We don't want this disease to spread across the country. My Didi from Bengal also lamented the same at the EC office. She is litigating it in the Supreme Court of this disease. As I speak now, EC is surely facilitating the spread of this disease. तो यही है आज की संसद का पूरा लेखा जोखा। संसद कितनी चली वो आपने देखी, कितने आपके मुद्दों पर बात हुई ये भी आपने देखा। मुद्दे वैसे तमाम हैं। दिल्ली में जितना प्रदूषण है वो अपने आप में एक मुद्दा है, पिछले सत्र से चला आ रहा है, पर वो उसको उठाने का वक्त नहीं मिल रहा है। संसद सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम रोज ऐसे ही लेखा जोखा लेकर संसद का आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सुधांशु है। इस स्क्रिप्ट को लिखा हमारे साथी प्रत्युष रौनक ने है। आप देखते रहिए न्यूज पेंच। शुक्रिया।